इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। पूरे किचन में तो पानी है। देखो बीबी, जल्दी भाभी, अरे मदद करो भाभी, उठाओ उसे, उठाओ उसे भाभी। माँ जी आप जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए। अभी अभी करती हूँ मैं। कुछ ना कुछ मुसीबत करती रहती। भाभी उठिए। साढ़े साहब बस 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 बस, ये आगे जी साड़ी दुनिया। आओ जी, ये आप कहाँ ले आए? आप तो कहीं नई दुनिया में ले जाने की बात कर रहे थे। ओ जी साले साहब, नई दुनिया में भी ले जाएंगे आपको। हेलो मैनेजर साहब, क्या हालचाल? बस सर आपकी दुआ है। सर मुझे आपको ये प्लान दिखाना था। ना 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 ना, आज कोई प्लान नहीं देखना। सुना, आज तो हमारे बहुत ही अजीज, बहुत ही प्यारे हमारे घर के आदमी मेहमान बन के आए हैं। इनकी सेवा को और खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना। हेलो सर। तुम एक काम करो, 6 से 7 के बीच में तुम मेरे को फोन करना, तो प्लान बताता हूँ, ठीक है? जी सर। अभी वो टॉप फ्लोर वाले फ्लैट की चाबी लेके अंदर आ जाओ तुम, ठीक है? मैं मनोहर को बोल देता हूँ, वो टॉप फ्लोर खोल देगा। तो आकाश, मैं तुमको एक मेरा जो फ्लैट का सैंपल दिखाता हूँ, उसको देख के तुम बताना कि तुमको कैसा लगा। ठीक है जी। चलो। डोंट वरी, इन्हें जल्दी ही होश आ जाएगा। वैसे ऐसी चीजें इस्तेमाल करते वक्त एहतियात बरतनी चाहिए। आपने ये ठीक किया कि तुरंत आकर स्विच ऑफ कर दिया। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो जान भी जा सकती थी। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, ये लीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। देखिए, जैसे ही इन्हें होश आता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। जी। कैसे हुआ ये सब? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना पूनम, कि मशीनों से कितनी सख्त नफरत है मुझे। देखा ना, मशीन के आते ही घर में कैसी आफतें शुरू हो गई। कौन लेकर आए उस मनहूस मशीन को यहाँ पर? माँ जी हमें नहीं पता वो मशीन कहाँ से आई। आओ भाई साले साहब, देखो हमारा जलवा। अरे मनोहर जी भैया, जब 3 टॉप क्लास चाय ले गया, अब भी ठीक है? मलाई मार गए। हाँ जा, देख रहे हो साले साहब, हैं? जाओ अंदर जाके देख के आओ। तो भाई साले साहब, देखा हमारा जलवा हैं? भाई जीजा जी कमाल है। इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम के सिलसिले में उठता बैठता हूँ, पर ऐसा फ्लैट मैंने आज तक नहीं देखा। देखोगे भी कैसे आकाश? ऐसा बस हमारे जीजा जी सोच सकते हैं। सारी प्लानिंग, बिल्डिंग कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, फ्लैट कहाँ होगा, क्या क्या होगा, सारी फैसिलिटीज। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जीजा जी ऐसा ना कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जीजा जी, ये पर्दे और ये जो पूरा सामान आपने इस फ्लैट में लगाया हुआ है, ये तो सैंपल फ्लैट में नहीं होता है मेरे ख्याल से। लेकिन आकाश, जब ये फ्लैट जीजा जी का हो ना, तो ऐसी चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। भाई आप लोग खड़े क्यों, बैठो ना। अभिषेक, गर्मी बहुत है, एसी भी नहीं चल रहा। हाँ जी, मैं वही कहूँ, गर्मी क्यों लग रही है? एसी चलाया तो है। जीजा जी, स्विच तो कहीं नहीं दिख रहे, कहीं
ऐसा तो नहीं है कि वायरिंग वायरिंग नहीं हुई हो? आई एम रियली सॉरी मिस्टर आकाश साड़े साहब, हमारे इस घर में वायरिंग की जगह ही नहीं है। देखो जी, ये देखिए पूरा टेक्निकल जमाना आ गया जी। ये है जी एक छोटा सा टैबलेट, ये वाला बटन देखिए, आपको एसी चलाना है तो देखो अभी चलेगा, ये दबाया बटन है और देखो जी चल पड़ा जी एसी जी। क्या बात है जीजा जी, ये तो बड़ी कमाल की चीज है। ये पूरा घर जी हाईटेक है, इस पूरे घर का कंट्रोल इस छोटे से टैबलेट में। तुम्हें पता है आकाश, जिया जी के जितने फ्लैट है ना सब सेंट्रली एयर कंडीशन होते हैं। लेकिन जीजा जी ये सर्दियों के दिनों में क्या करते हैं फिर आप? कुछ नहीं जी, ये देखो जी ये वाला बटन दबा देते हैं और सर्दी ऐसे गायब। और ये वाला मैं समझाता हूँ, मुझे लो। लो मैं बताता हूँ। अब बताओ। इससे क्या होता है ना, ये देखो, ये जितनी भी लाइट्स है ना, इससे ना कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। और देखो हम बटन दबाएंगे ना तो ये खिड़की के जितने पर्दे ना ये खुल भी सकते हैं अपने आप और बंद भी हो सकते हैं। ये देखो, बहुत कमाल की चीज है ये वन मैन आर्मी है जी। अभिषेक देखो दरवाजे पे कौन है? चाय वाला आया होगा। देखो जी देखो। चाय आ गई। साढ़े साहब चाय भी आ गई, चाय पियो आप। क्या है ना आकाश बाबू, मैं ना बहुत दूर की सोचता हूँ। मेरे को कोई खाली जमीन दिख जाए ना तो मैं उस पे अपनी दुनिया बसाना चाहता हूँ। उस पे जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सब कुछ, स्विमिंग पूल, जितनी भी आजकल की जनरेशन की रिक्वायरमेंट है ना वो सब बनवाने का मन करता है जी मेरा। ये पूरा प्रोजेक्ट बना के मैं बड़े बिल्डर को या इन्वेस्टर को दे देता हूँ और इस काम के लिए मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाती है और एक फ्लैट फ्री में दे देता है जी, पापा जी के दे आते हैं। क्या बात है जीजा जी, भाई मान गए आपको। खड़े क्यों हो आप? फिर से खड़े हो गए, बैठो ना, बैठो। हाँ, हर काम की अपनी एक खासियत होती है, तुम्हारे काम की भी होगी। मुझे ना लोगों के लिए दुनिया बसाने में मजा आता है और मेरे को पूरा यकीन है कि तुमको शामियाना बनाने और उखाड़ने में मजा आता होगा, है ना? लेकिन मेरा तो मानना है कि बंदे को वही काम करना चाहिए जिसमें उसको धन दौलत, पैसा, रुतबा, खूब पैसा मिले। मतलब काम कैसा भी हो, कोई छोटा हो या बड़ा हो, मतलब काम ही होता है, आप तो जानते हो। लेकिन वो आजकल कहते हैं ना कि काम करने के बाद उसकी जो पब्लिसिटी है ना, आजकल एक नया चल रहा है मार्केट में, पब्लिसिटी, वो होना बहुत जरूरी है। अब काम कितना भी अनोखा कर लो, लोग उसको जानेंगे नहीं तो कोई क्या फायदा। ये नहीं कि शादी हो गई, खाना खा लिया, घर चले गए और ये भी नहीं पता चला कि भाई ऑर्गेनाइज किसने किया है, और हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं, मतलब उसी का इतिहास बन जाता है। तो आकाश बाबू कहते हैं ना कि इंसान की पूरी जिंदगी चली जाती है पैसा कमाने में। अब पैसा कमाने के बाद यदि रुतबा, शोहरत ना मिले तो मतलब क्या फायदा, समझो ना आप? मेरा तो ये मानना है कि इंसान अपना नसीब अपने हाथों से लिखता है। जब भी मैं सुबह सो के उठता हूँ तो मैं अपने आप से ये सवाल करता हूँ कि भाई तू जो कर रहा है ना, तू उसमें खुश है कि नहीं? यदि मेरे को इतना सा भी लगे ना कि मैं अपने काम से खुश नहीं हूँ, कि मैं ऐसे अपना प्रोफेशन चेंज कर दूँ, तो आकाश मतलब तू यदि अपने इस ये शामियाने वाले बिजनेस में खुश है तो खुश रहे। भाई मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? अभी क्या ना जी, जब जैसे काम की बातें आती ना मैं थोड़ा जोशीला हो जाता हूँ, क्योंकि जी काम ही हमारा पैशन है, शौक है। चलो जी चलते हैं। हाँ चलिए चलते हैं जी यार। चलो साढ़े साहब, अच्छा लगा ना आपको आज? पूनम भाभी,
ठीक तो है ना? भाभी ये सब कैसे हो गया? बताइए। वो गलती से मुझसे पानी का नल खुला रह गया था और रसोई में पानी भर गया, तो मैंने सोचा कि मैं मशीन से सुखा दूं। जैसे ही मैंने मशीन को चलाया मुझे करंट लग गया। लेकिन तुम्हें कन्नू भाभी, वैक्यूम क्लीनर तो सिर्फ धूल मिट्टी के लिए होता है ना, उसे पानी में इस्तेमाल नहीं करते। मुझे एक बात बता, ये निकोड़ी नास्ती की मशीन तुम्हारे पास आई कहां से? जी मैं पूछ रही हूँ, मेरे शामियाने में कौन लेकर आया उस नाश की जड़ को? ये लोग क्या इशारा कर रहे हैं? जवाब दो, कौन लेकर आया? उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। मेरे काम की बोझ को हल्का करने के लिए। तुम्हारे पल्ले बनकर तो इस चाय का दिमाग भी खराब हो गया है। लेकिन चाची जी, आप फिक्र मत करो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। कन्नू भाभी को वैक्यूम क्लीनर कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं सिखा दूंगी ना। हाँ, ये सब तमाशा देखकर सर दुखने लगा है मेरा। पूनम, जल्दी से नींबू पानी लेकर कमरे में आ जाओ मेरे। जी माँ जी। थैंक यू कन्नू भाभी, आपने जय भैया का नाम लिया, वरना आज तो हम दोनों की पहली बच जाती। अरे ये श्वास होती ऐसी है, बहुओं का सुख चैन देखकर इनके कलेजे पे सांप लौटे। हाँ, आप सही कह रही हो सरिता भाभी, कन्नू भाभी की ये हालत देखकर मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। मतलब अपने घर में अपनी मर्जी से ये कुछ भी नहीं कर सकती, अपना काम अपनी सहूलियत के हिसाब से करने को भी इनको कोई हक नहीं है। अरे डॉली दीदी, वो कहावत है ना, सीधे आदमियों का मुंह तो जिनावर भी चाटे। सीधों का जमाना ना है। कि ऐसी बात भी ना है कि यो जमाने में अच्छी सास बिल्कुल ही ना है। हमारी सास को ले लो, चाची जी की बहन है, पर इनके जैसे मारे पर दोस्त कतई ना जमावे, बल्कि हमारी हर बात माने। हाँ सरिता भाभी, मेरी मम्मी ना बहुत ही अच्छी और बहुत ही समझदार है। आप ना चाची जी से उनकी कंपैरिजन बिल्कुल भी मत करो। हाँ हाँ, यो बात तो डॉली दीदी बिल्कुल ठीक कहवे। माँ जी ऐसी है, तभी तो यो घर छोड़ के चली गई थी, यो घर की शांति के लिए। पर शांति है कहाँ यो घर में? चिल्ला चिल्ला के पूरे घर को चांदनी चौक बना दिया इन्होंने। डॉली दीदी, मैंने एक बात बताओ, यो घर में पैसों की कमी है क्या? कतई ना है, पर फिर वो अपनी बहुओं को ऐसे नौकरानी की तरह काम क्यों करा रहे हैं? अरे अपना काम आसान करने के लिए वैक्यूम क्लीनर ही तो लिया था, जो बिना बर्दाश्त हुआ इनसे। बाय द वे, मैं तो इस बात से ज्यादा शौक हूँ कि कन्नू भाभी के होश में आने के बाद भी उन्होंने इनका हाल तक नहीं पूछा, ऊपर से इनको डांटती रही। ओह माय गॉड, भला ऐसे भी कोई करता है अपनी बहू के साथ? अब क्या होगा डॉली दीदी, बेचारी कन्नू भाभी की तो जिंदगी बर्बाद होगी। तो आकाश भाई, कैसे लगे हमारे जिया जी के ठाट बाट है? अरे कमाल, मतलब वो फ्लैट तो देखने लायक था, मजा आ गया जीजा जी। अरे साले साहब, ये सब कुछ तो बाबा जी की दया है। अब आने वाले वक्त में देखना तुम अपने जीजा जी के जलवे हैं। अरे गाड़ी देखकर नहीं चला सकते? अंधे हो का?
तुमको पता है तुमने किसका गाड़ी ठोका है? ओ भाई साहब, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया, आपने अचानक ब्रेक मार दिया। अच्छा, तो अब तुम हमें समझाओगे कि गाड़ी कैसे चलाना है? देखो, अपनी गलती दूसरे को थोपने का कोशिश मत करो। अरे भाई साहब, गलती आप लोगों की थी। अगर मैं समय पर ब्रेक नहीं मारता ना तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या हो जाता? सर खोलिए ना। सर आपको तो अच्छी तरह मालूम है ना कि आपके ड्राइवर ने ब्रेक लगाया था, आप गाड़ी में ही बैठे थे। समझाइए ना इनको। आपको जो कुछ भी कहना है ना, आप मेरे पीए से बात कीजिए। सर मेरी बात तो हटो, हटो, साहब से दूर हटो। एक तो गाड़ी ठोका, फिर हम पर इल्जाम लगाया और अब मंत्री जी से हमारा शिकायत भी कर रहे हो। देखिए भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, गलती आप लोगों की थी, लेकिन आपकी गाड़ी में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं कर दूं। अच्छा, तो घूस दोगे, हमें खरीदने का कोशिश करोगे? हम बिकाऊ नहीं हैं। देखिए, इन जैसे लोग हैं जो देश में गंदगी फैला रहे हैं। जबान संभाल के बात करना, बदतमीजी नहीं, वरना धमकी किसको देता है बे? अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ। अरे हाँ, जाओ जाओ, जिसको फोन करना कर लेना, लेकिन गलती तुम लोगों की थी। हेलो डीजीपी साहब, एक लड़के ने मंत्री जी का गाड़ी ठोक दिया है और ऊपर से बदतमीजी भी कर रहा है। लखनऊ यहाँ सीतापुर के पास, अरे वो जो पुलिस चौकी है ना, बस उसके आगे। अरे जल्दी से कुछ कीजिएगा। ठीक है। अभी देख, थाने में पुलिस समझाएगी तुझे। अब शांत हो जाइए। अच्छा, अब हम माफी मांग लेते हैं। माफी मांग ले आकाश, छोड़ दीजिए छोटी छोटी तो बातें। हाँ, पुलिस का नाम लिया तो हवा निकल गई। अरे इंस्पेक्टर साहब, आइए जल्दी आइए। यही वो लड़का है जिसने मंत्री जी की गाड़ी ठोकी है। गाड़ी का नंबर नोट करो। तुम मेरे साथ थाने चलो। इंस्पेक्टर साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए, गलती इन लोगों की थी। तुम्हें जो कुछ भी कहना है थाने में चल के कहो। लेट्स गो। ओ इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। जी, क्यों रोका आपने? क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, आपको 5 मिनट इंतजार करना होगा, नहीं तो आपसे बहुत बड़ी गलती हो जानी है। और आपसे भी मिस्टर पीए, समझ गए? 5 मिनट में किस्मत बदलोगे इसकी? ओ जी, बाबा जी की दया रही ना तो किस्मत बदलने में तो सिर्फ 1 ही मिनट जाता है जी। इंस्पेक्टर, अरे अपना बाल बच्चा नहीं पालना है क्या? और तो ऑर्डर इसका मानेगा या डीजीपी का? देखिए आप जरा। ओ जी, 1 मिनट हो गया जी, पासा पलटने वाला है, किस्मत बदलने वाली है। और बाकी के 4 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और तुमको तुम्हारी औकात। हेलो, जिस लड़के ने मंत्री की गाड़ी ठोकी है उसे छोड़ दो, दिल्ली से ऑर्डर है। जी सर। सॉरी सर, मुझे नहीं छोड़ा पड़ेगा। क्या? जय हो। हाँ सर, दिल्ली से ऑर्डर आया सर। ओ जी पीए साहब, 4 मिनट भी हो गए, आपको मेरा इंट्रोडक्शन भी पता चल गया और आपको अपनी औकात भी। अपने मंत्री जी को समझा दो कि पुलिस डिपार्टमेंट को अपने जेब में रखने की गलती ना करे। जाइए आप। बहुत ग्रेट हो जी आप तो, इसलिए तो मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। जीजा जी,
थैंक यू मुझे इस मामले से निकालने के लिए। साले साहब, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? मतलब हमारे होते हुए तेरे को कोई टच भी नहीं कर सकता, और अब तो तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी ना। अगर तुम्हारी कोई गलती होती भी ना, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। भाई जीजा जी, आज ये सब कुछ देखकर मैं तो आपका फैन हो गया। सारे साहब, फैन वैन को छोड़िए, आप मेरे को अपना मानिए, समझ गए ना? आओ चलते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।